हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, इन वीडियोस में हम क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर कवर कर रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि पास्ट के बारे में हमें किन चीज़ों से पता लगता है। मैन्युस्क्रिप्ट से पता लगता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? हमारी बुक्स होती हैं, ठीक है। एंड इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? हार्ड सरफेसिस पे जिन पे राजा महाराजा लिखवा देते थे अपनी अचीवमेंट्स और जीत के बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे उन लोगों के बारे में जो ये सब स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं इंस्क्रिप्शंस मैन्युस्क्रिप्ट्स के सिवा जो पास्ट में यूज़ होती थी या फिर हमें जिनके बारे में पास्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो इन पुरानी ऑब्जेक्ट्स को रिसर्च करते हैं, पुरानी ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं, दैट पीपल कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। एन आर्कियोलॉजिस्ट इज द साइंटिस्ट हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री। मीन्स एक तरीके से साइंटिस्ट हुए। साइंटिस्ट क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट भी क्या करते थे? रिसर्च करते थे हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो एन आर्कियोलॉजिस्ट इज द साइंटिस्ट हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी। वो क्या स्टडी करते हैं? रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर एंड दे एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट। क्या करते हैं? बिल्डिंग के जो रिमेन्स होते हैं, टूटी फूटी जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनसे हमारे लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री की निकालने की कोशिश करते हैं। पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं कि पेंटिंग्स, जो पुरानी पेंटिंग्स हैं वो किसने बनवाई, कितनी पुरानी हैं, क्या क्या उसमें यूज़ हुआ। स्कल्पचर को स्टडी करते हैं एंड दे एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट। एक्सप्लोर का मतलब होता है आपका रिसर्च करना एंड एक्सकवेट का मतलब क्या हुआ? डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि खुदाई करके भी वो ज़मीन के नीचे अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे नीचे कुछ है, उसको भी खुदाई करके वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन या फिर यूज़फुल चीज़ें जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिले निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाई दे एक्सकवेट। वो क्यों एक्सकवेट करते हैं? जैसा कि मैंने बताया आपको, टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉन्ड्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ताकि पुराने ज़माने के टूल्स उन्हें मिल सकें, ठीक है। वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी मिल सके या फिर कॉइन्स, ओके। इनसे क्या होगा? इन कॉइन्स से जो मिलेंगे या फिर जो आपके ऑर्नामेंट्स मिलेंगे, इनसे और भी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी पास्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल, हमें ऑर्नामेंट्स मिले। ऑर्नामेंट्स किसे बोलते हैं? ज्वेलरी को। हमें पता लगेगा कि पहले टाइम में किस टाइप की ज्वेलरी लेडीज़ पहनती थी। वेपन्स पता लगे कि कौन सी लड़ाई में किस टाइप के वेपन्स यूज़ होते थे, ठीक है। नेक्स्ट, दे ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स ऑफ द एनिमल्स। यहाँ तक कि एनिमल की बोन्स को भी वो स्टडी करते हैं, उनको खोजने की कोशिश करते हैं, बर्ड्स को, फिश को, ताकि वो पता लगा सके कि पहले लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली। और जो प्लांट के रिमेन्स होते हैं वो इतनी जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाते ज़्यादा, ठीक है। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscription and archaeology. अब एक नया वर्ड आया है हिस्टोरियंस। अभी तो हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की। अब आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस में क्या डिफरेंस होता है? जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो फिज़िकल चीज़ों को यानी कि मटेरियल्स को से इंफॉर्मेशन निकालते हैं हिस्ट्री की। लेकिन जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो रिटर्न चीज़ों से, रिटर्न मटेरियल से, जो आर्कियोलॉजिस्ट खोज के लिखते हैं उनसे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। दोनों का एक ही मोटिव होता है, पास्ट के बारे में जानना, बट तरीका अलग होता है। आर्कियोलॉजिस्ट आपका खुदाई करते हैं, बिल्डिंग्स में देखते हैं, फिजिकल चीज़ों से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। लेकिन जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्टडी करते हैं, जो मटेरियल्स, रिटर्न मटेरियल होता है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मैन्युस्क्रिप्ट से या फिर इंस्क्रिप्शन से, उसको वो सोर्स बोलते हैं। क्या शब्द बोलते हैं? सोर्स, ठीक है। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। तो बेसिकली ये साइंटिस्ट भी हो गए जो रिसर्च करते हैं, डिटेक्टिव्स भी हो गए जो जासूसी कर रहे हैं हमारा पास्ट के बारे में, ठीक है। तो आइए अब इस टॉपिक की बुक रीडिंग करते हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग्स that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists, ठीक है। जैसा कि मैंने स्लाइड्स में बताया था कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस के सिवा जो पास्ट में बनी थी और जो यूज़ करी जाती थी, और जो इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं।
और ये क्या स्टडी करते हैं? दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। स्टोन एंड ब्रिक की बनी हुई बिल्डिंग्स के जो रिमेन्स हैं, खंडर हैं टूटे फूटे, उनको स्टडी करते हैं। पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं, स्कल्पचर को स्टडी करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉन्ड्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। इन सब चीज़ों को निकालने के लिए धरती से वो खुदाई भी करते हैं और रिसर्च भी करते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। कुछ चीज़ें उनमें से स्टोन्स की होती हैं, कुछ बोन्स होते हैं आपके, कोई मेटल होता है। तो ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो बेसिकली कोई जो आपकी चीज़ें जो हैवी सरफेसेस की बनी हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा मजबूत चीज़ की बनी हुई हैं, तो वो तो फिर भी आपको मिल जाएंगी या सर्वाइव आपको इतनी पुराने टाइम से अभी भी आपको बची कुची जैसी भी मिलेंगी, मिल सकती हैं। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाती, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें पॉट्स हैं और कॉइन्स हैं। पॉट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि पॉट कहाँ का है आपका? 4700 साल पुराना पॉट है, ठीक है। तो ये क्या है? इस पर ड्राइंग करी हुई है, पेंटिंग्स करी हुई हैं। इस पर क्या करते थे पहले लोग? अपना सामान स्टोर करते थे। पहले ये तो थे ही नहीं, आपके बॉक्सेस वगैरह तो थे ही नहीं, इन्हीं में पानी के लिए भी, सामान स्टोर करने के लिए भी वो ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें यूज़ करते थे। अब ये रहे हमारे कॉइन्स। पर अब आज के टाइम में तो हमारे कॉइन्स आपने देखे हैं कैसे होते हैं, बिल्कुल सर्कल होते हैं, उस पर आपका इंडियन गवर्नमेंट का छपा रहता है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हमारे सिल्वर के इस टाइप के कॉइन्स यूज़ होते थे, ठीक है। Archaeologists also look for the bones of the animals, birds and fish to find out what people ate in the past. Plants remain survive far more rarely. If seeds of the grain or pieces of the wood have been burnt, they survive in a charred form. Historians, that is the scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from the manuscripts, inscriptions and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So, historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बोन्स को, जैसा कि उन्होंने बताया, बोन्स एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की बोन्स को भी ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि पहले लोग क्या खाते थे, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं पुराने के टाइम के, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर कुछ उनमें से उनके जले या टूटे फूटे पीसेस फिर भी थोड़े बहुत मिल सकते हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस जो भी इंफॉर्मेशन को पास से मिलती है उसको वो सोर्स बोलते हैं। एंड बेसिकली हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट्स आर लाइक डिटेक्टिव्स who use all these sources like clues to find out about our past. तो बेसिकली एक तरीके से डिटेक्टिव्स होते हैं हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट, जो इन सब चीज़ों को एज अ क्लू यूज़ करते हैं। उनको इन्फॉर्मेशन जो भी उनको मिलती है उसको जोड़ते जाते हैं और पास्ट के लिए इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, ओके, नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ ऑफ वन, पास्ट और मैनी।